आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिंपल रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी और ना सिर्फ दांतों का पीलापन, डेंटल प्लैक और टार्टर को दूर करेगी बल्कि कैविटीज यानी दांतों के खोखलेपन से भी आपको बचाएगी। हाय एवरीवन, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से मैं आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी जिंदगी जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों, प्लैक और टार्टर ये दो चीजें आपके दांतों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को इनवाइट करती हैं जो दांतों की सड़न और कैविटीज का कारण बनते हैं। और इनसे बचने के लिए सिर्फ रेगुलर ब्रशिंग काफी नहीं होती है। अक्सर रेगुलर ब्रशिंग के बावजूद ये इश्यूज पैदा हो जाते हैं क्योंकि हमारे मुंह के बैक्टीरिया जो होते हैं ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि धीरे धीरे आपके एनामेल को यानी दांत की जो ऊपरी लेयर होती है व्हाइट, इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बेकिंग सोडा, जो कि एक कॉमन किचन इंग्रेडिएंट है, आपके दांतों के लिए नंबर 1 होम रेमेडी बन सकता है और आपके दांतों के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेंटल प्लैक और टार्टर होता क्या है और ये कैविटीज कैसे बनाता है। तभी एक्चुअल में आप समझ पाएंगे कि इनके लिए बेकिंग सोडा, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये इतनी पावरफुल रेमेडी क्यों है। तो प्लैक जो है दोस्तों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक चिपचिपी फिल्म है, मान लीजिए, जो कि आपके दांतों के ऊपर चिपक गई है। जब आप कुछ मीठा या फिर ज्यादा स्टार्च वाली चीज खाते हैं, मसलन आप चॉकलेट्स खाएं, मिठाई या ब्रेड वगैरह खाएं या चिप्स खाएं, तो ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करती हैं चीजें और प्लैक बनाती हैं। इस प्लैक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड धीरे धीरे आपके एनामेल को डैमेज करने लगता है। सोच के देखिए, जैसे कि आपकी कार के सर्विस के ऊपर अगर जंग लग जाए, कोई डेंट पड़ जाए और अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो धीरे धीरे वो जंग फैलता चला जाएगा और आपकी गाड़ी की जो मेटल शीट है उसको धीरे धीरे गला देगा। उसी तरह से प्लैक आपके एनामेल को कमजोर बना देता है और आपके दांत को अंदर ही अंदर खोखला करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे कैविटीज बन जाती हैं और ये कैविटीज, इनके अंदर बैक्टीरिया और भी ज्यादा ग्रो करते हैं, जिससे आपको फाइनली टूथ डिके हो जाता है, दांत बिल्कुल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। अब अगर ये प्लैक आप टाइम पर क्लीन नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे टार्टर में तब्दील हो जाएगा, जो कि एक हार्ड डिपॉजिट होता है और इसको ब्रश और टूथपेस्ट की मदद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। अगर आप अपने दांतों को दोस्तों शीशे के अंदर देखें और अंदर की तरफ दांतों के अंदर वाली साइड में आप अगर झांके तो आप देखेंगे वहां एक पीला सा या डार्क कलर का, डार्क ब्राउन सा कुछ जमा हुआ होता है कुछ लोगों के। ये बेसिकली टार्टर होता है। टार्टर के जमने से न सिर्फ आपके दांतों का रंग बदल जाता है बल्कि ये मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं और इससे आपके मसूड़ों के अंदर सूजन, इन्फेक्शन और दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सब चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो जनाब, बेकिंग सोडा, जिसकी बात आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं, ये आपके इस काम में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसकी अल्कलाइन नेचर एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और माइल्ड एब्रेसिव टेक्सचर प्लैक को जेंटली रिमूव करता है। इससे न सिर्फ आपका प्लैक और टार्टर दूर हो जाएगा बल्कि आपकी कैविटीज होने का रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि बेकिंग सोडा काम कैसे करता है। तो बेसिकली बेकिंग सोडा, जैसे मैंने आपको बताया, एल्कलाइन होता है और इसका एल्कलाइन नेचर बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी ये एक तरह से आपके दांतों के लिए एक डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। जैसे आप अपनी कार को जंग से बचाने के लिए और चमकाने के लिए पॉलिश यूज करते हैं, तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, वैसे ही बेकिंग सोडा आपके एनामेल को बचाने का काम करता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा एक माइल्ड एब्रेसिव भी होता है और ये प्लैक को जेंटली रिमूव करता है बिना आपके एनामेल को नुकसान पहुंचाए। बेकिंग सोडा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं दोस्तों, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकती हैं। तो इसे आप न सिर्फ प्लैक और टार्टर को दूर करने का काम कर सकते हैं बल्कि बैक्टीरिया को भी कम कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में दांतों को और ज्यादा खराब होने से रोकता है। तो इन शॉर्ट, बेकिंग सोडा के 3 मेन बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये प्लैक को रिड्यूस करता है जो कि कैविटीज का मेन कॉज है। दूसरा, ये एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करके टूथ डिके होने से रोकता है और तीसरा, ये आपके ओरल हाइजीन को बेटर बनाता है। अब बात करते हैं कि बेकिंग सोडा को प्लैक, टार्टर और कैविटी प्रिवेंशन के लिए कैसे यूज करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही आसान और इफेक्टिव मेथड है जो आप घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं।
सबसे पहले एक छोटा टीस्पून आप बेकिंग सोडा का ले लीजिए और अब इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड करके एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने टूथब्रश के ऊपर लगा के जेंटली अपने दांतों के ऊपर आप इससे ब्रश कीजिए। खास तौर से गम लाइन यानी दांतों और मसूड़ों की जॉइंट वाली जो लाइन होती है जहां पर दोनों जॉइंट होते हैं वहां पर बहुत अच्छी तरह से कीजिए और दांतों के पीछे बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से आप ब्रश कीजिए और ब्रश करने का डायरेक्शन हमेशा मसूड़ों से दांतों की तरफ यानी एक ही साइड में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको ब्रश 2 मिनट तक करना है और फिर अच्छे से पानी से कुल्ला कर लेना है। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार यूज करना है, रोजाना यूज नहीं करना है और इसके साथ में अपना नॉर्मल टूथपेस्ट जो है उसको रेगुलरली यूज करते रहना है दिन में 2 टाइम। दोस्तों बेकिंग सोडा अपने आप में बहुत पावरफुल रेमेडी है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आपको ब्रशिंग के अलावा कुछ और सिंपल सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक DIY माउथ वॉश बना सकते हैं बेकिंग सोडा की मदद से। इस माउथ वॉश को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स करना है और इससे अपने माउथ में 30 सेकंड्स के लिए स्विश करना है, अच्छे से कुल्ला करना है। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो कि ब्रश करने के बाद भी एक एक्स्ट्रा क्लीन फीलिंग को चाहते हैं। इससे आप दिन में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर मील्स। और हाँ, सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज या माउथ वॉश बनाना ही काफी आपके लिए नहीं है। आपको अपनी ओवरऑल डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक हैबिट्स भी फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है दिन में 2 बार टूथपेस्ट करना। दूसरा है फ्लॉसिंग करना। फ्लॉसिंग करने से क्या होता है कि आपके दांतों के अंदर जो चीजें फंस जाती हैं खाना खाने के बाद वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, जिससे सड़न नहीं होती है। और तीसरा काम आपको करना है कि डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए आपको जरूर जाना है। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। जब आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो टार्टर हो चाहे वो प्लैक जम जाए, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो प्रोफेशनली उसको क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपको घरेलू नुस्खों से या बेकिंग सोडा से या खाली ब्रश करने से आपको बात नहीं बन पा रही है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाने से भी बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि आपके जो दांतों की सेहत होती है उसका आपकी ओवरऑल सेहत से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इनफैक्ट आपके दिल से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है डेंटल आपको तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट से भी जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों बेकिंग सोडा एक नेचुरल और इफेक्टिव रेमेडी है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करते हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान भी आपको दे सकता है। जैसे कि एक शार्प नाइफ से आप कटिंग तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर गलत यूज करेंगे तो अपना खुद का हाथ भी काट सकते हैं। वैसे ही बेकिंग सोडा को भी तरीके से यूज करना जरूरी है। बेकिंग सोडा एक माइल्ड एब्रेसिव है और अगर आप इसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, रोज रोज यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये आपके इनेमल को खराब कर सकता है। इसलिए इस रेमेडी को सिर्फ वीक में 1 से 2 बार ही यूज कीजिए। इसके अलावा ये बात भी याद रखनी है कि बेकिंग सोडा टूथपेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। फ्लोराइड टूथपेस्ट का रेगुलर यूज आपके लिए जरूरी है क्योंकि फ्लोराइड इनामेल को स्ट्रेंथन करता है और टूथ डीके होने से बचाता है। बेकिंग सोडा को आप एक कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं, उसके साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने डेली फ्लोराइड टूथपेस्ट को आपको कभी भी स्किप या बंद नहीं करना है। वैसे बेकिंग सोडा के अलावा और भी कई सारे नेचुरल रेमेडीज हैं दोस्तों जो कि दांतों की कैविटीज, डीके और दांतों को कीड़ा लगने की समस्या के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अब आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको कई ऐसी चीजें बताई हैं जो कि आपके दांतों, मसूड़ों और ओरल कैविटी के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।